Yes. Oh. When they grow up, they stay for a couple of weeks. But when the cold season comes, they fly away to Mexico. And then when the cool season is gone, they come back. You mean to say it has come back from Mexico? Yeah, they came back from Mexico. Hi, butterfly. How is your Mexico? Baba, can I just look at her and get close to her? Will it do anything which is bad? No. Butterflies never hurt. Papa, does this have any pollen? Yeah. It just flew away. ये देखो कहाँ चढ़ी हुई है। इसके ऊपर ब्लैंकेट लाके डाल दो। हम इसको ढूंढ रहे थे जैसे है कहाँ। मैम क्या हो रही है? जैसे इंडिया में अनाज की बोरियां पहले थे ना बच्चों पे चढ़ाते थे। प्रिया कैसे आ गई? कैसे आ गई? पता नहीं। पता नहीं, बताऊं तुझे? बताओ। मैं तो वापस स्टेज पे सो रहा था। मेरे को पता नहीं। मेरे को लग रहा है कि ये घोस्ट आया था। तो वो आएगा। सीरियसली मैं कैसे आ गया? हाँ सीरियसली इतना बट ये खा के ना मुंह में चीनी आ रही है। याद है एक बार हम रामदेव का लेकर आए थे गुलकंद, उसमें भी चीनी थी। पता है लिबिन और निधि है वो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो उन्होंने आपकी रिडल का भी आंसर दिया है। कॉइन वो तो सबने दिया है, लेकिन उन्होंने साथ में ये बोला कि एनी को ना गीली वाली पुच्ची दे दो। लिबिन और निधि ये आपकी तरफ से गीली वाली पुच्ची मिलेगी एमी को। गीली वाली कैसे देते हैं? देखो डॉगी से गीली वाली पुच्ची लेनी अच्छी लगती है। मोर यही प्रॉब्लम है एमी को पुच्ची देने की। एक बार दे दो तो कहती है मोर मोर मोर। निधि और रिद्धि ये आपके लिए और एक्चुअली ऐसे। ये कैसे होती है? ये तुम्हें गिली वाली पुच्ची दे रही है। भाई जिफ का दाना पानी जहाँ पे लिखा होता है ना वो वहीं पे ही आता है। हमारा दाना पानी कहाँ पे लिखा हुआ था? दाना पानी सुपरमार्केट में। कल गए थे पंचवटी, वहाँ मम्मी के व्रत का सामान तो मिला नहीं हमारे को, तो वो वाली वीडियो देखकर मेरी एक सब्सक्राइबर है अपर्णा, वो ओशवा में रहती है और विजिट वीज़ा पर आई हुई है अपने बेटे के साथ। तो वो मुझे बोली कि शिल्पा मैंने दाना पानी आकर सारा व्रत का वो सामान उठाया है जिसकी तुम कल वीडियो में बात करती हो, तुम्हें मिला नहीं, तो एक काम करो यहाँ पर आकर सारा उठा जाओ। तो इनको कॉल किया, इनको पूछा कि सामान है, इन्होंने बोला सारा सामान है। एंड द बेस्ट थिंग इज रात को 10 बजे तक खुले हुए थे ये। अभी खुले हुए रात को 10 बजे तक, तो देखो हम भी 9:15 बजे ही आए हैं। अब बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, अंदर चल के पहले सामान ले लेते। पता चला खड़े खड़े सामान खत्म हो गया, अब रिस्क नहीं लगा। बेबी कल $114 की ग्रोसरी करके आए हैं। अभी अगले ही दिन देखते हैं कितनी ग्रोसरी होती है। 122 की नहीं, हाँ उसके बाद तेरा कहा ना मैथ्स मम्मी कभी गलत नहीं होते हैं। ओ हमें नवरात्रि गरबा एंड डीजे नाइट यहाँ चलते हैं यार, September 24 7 PM to 12। इसका ना वो ले लो स्क्रीनशॉट, यहाँ पर September 24 कब था? नहीं October 1st और 2nd को भी है। ये ले लो भाई, ये ले लो, हम कहीं एक जगह चलेंगे भैया। It's a small supermarket बट छोटे बड़े से क्या होता है यार, सामान मिलना चाहिए तो चाहिए। अगर सामान मिल गया तो बहुत बढ़िया हमारे लिए। तो सिंगोड़ा फ्लावर मिल गया मम्मी। और ये है अनियन। एमा तो इस पे क्या कर रही है? इस पे राइस कर रही हूँ। फिर भी मैं ना गूगल पे डबल चेक कर लेती हूँ। बकवीट फ्लावर, सामक, उसको बकवीट बोलते हैं। ये देखो एक ये भी है, भाखरी है ये तो, भाखरी फ्लावर। ये राजगिरी वाला आज ये तो हम लास्ट टाइम लाए थे। भाई हम आए भी तो तीसरे नवरात्रे पे हैं। लोग नवरात्रे शुरू होने से पहले अपना सामान लेकर चले जाते हैं, ये हमारी गलती रहेगी मम्मी। या लिखा हुआ है ये लोग, ये है कुछ और ही उठा लेते हम। हाँ ये सामक, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट आटा? मोरैयो। चल ये 2 हो गए बस, दो काफी। काफी है, चल जाएगा पता नवरात्रों का। हाँ। हम भी खाएंगे भी, मैं कभी अपना पहले पक्का कर ले। अब मेरे को पता है पीछे भी तो ऐसे हुआ था। हाँ तो सामक की रोटी तो पक्का खाएंगे भी। हाँ मेरे को दे दो, मैं शॉपिंग कर दूँ। आपको साबुदाना तो कोकोनट हमारे घर है। पाउडर चाहिए? अबे कराची हलवा मिल रहा है, कराची हलवा। शिल्पा एक चीज जो ब्रैम्पटन में भी मुश्किल से मिलती है, मतलब कभी कभी मिलती है, घेवर। मतलब मौसम में मिलती है, बेमौसम नहीं मिलती। ओ अमित, हैंड क्राफ्टेड कुल्फी। इसमें क्या होगा? मतलब कुल्फी है जो इन्होंने घर पे बनाई हुई है, मतलब जो घर पे ऐसे मम्मियाँ नहीं बनाती थी
दूध गाढ़ा कर करके कटोरियों में डाल के दूध, तो इसे किसने खाई है भाई? मेरी मम्मी तो बनाती थी, बड़े मस्त आते थे। कस्टर्ड डाल के ही तो बनाते थे। वो बिना कस्टर्ड के भाई दूध इतना गाढ़ा करके दूध की बनाते हैं। मैं हर 15 मिनट के बाद फ्रिज खोल के देखती थी बनी है कि नहीं बनी, बनी है कि नहीं बनी। फिर वो आधी सी भी होती थी, मैं कहती थी कोबरी इतनी वेट करे, मैं फिर दवाई निकाल के खाया थी। अच्छा अब ये बताओ, आज रात के लिए पंजाबी छोले लें, मेथी मटर लें, भिंडी मसाला? यार हमने एक बार पहले ये लिया था ना, मेरा अच्छा नहीं लगा था, हमें याद है ना? नहीं लेते हैं। ओए वेज बिरयानी ले लेते हैं ना, बाकी सब छोड़ो। वेज बिरयानी बनी बनाई? रोटी भी बची। क्यों बेटे भाई ऐसी वेज बिरयानी खा सकते हो आप? एक लूं या आपके लिए भी लूं? सबके लिए ले, फिर हमने भी खानी है। तो मम्मी का तो वर्त है। हाँ हम दोनों खा लेंगे, 2 ले लो। 2 ले लूं? अच्छी ना निकली तो बड़ा दुख होएगा कि 2 ले ली। मिल के दुख बांट लेंगे, अकेले अकेले तो दुख क्यों ले। चलो ठीक है, बिल कराते हैं। So we have a loyalty program. How it works, like your bill, your total into 3, that's your points, and after 100 points you can redeem $1. So it's totally free of cost. I'll just need your name, number and city for registration. Great, thank you. So today also you are paying 114.79. 114.79। तो फाइनली हमने घर में 4 रूम रेडी कर लिए हैं। 3 बेडरूम है और एक मंदिर बनाया हुआ है। तो पहले मम्मा जिस रूम में थे वहाँ पे शूटिंग भी की हुई है, पहले आपने देखा भी हुआ है। वो एक्चुअली में रूम एमी का था, लेकिन ये वाला रूम रेडी नहीं था, तो मम्मा वो वाले रूम में सो रहे थे और एमी हमारे साथ सो रही थी। तो अब फाइनली एमी अपने रूम में है, मम्मा अपने रूम में है, हमारा अपना रूम है, क्योंकि सारे रूम रेडी हो चुके हैं। तो ये वाला रूम दिखाते हैं आपको। इसमें एक चीज़ अभी रेडी हुई नहीं है, इसका पंखा ये बाबा आदम के ज़माने का जो पंखा है ना, ये चेंज करके यहाँ पर लाइट लगानी है। अभी कमी इस कमरे में ना लाइट की है, लाइट पूरी नहीं है इस कमरे में, अंधेरा अंधेरा सा है। तो हम वो कॉस्को से लाइट्स लेकर आए हुए थे, तो धीरे धीरे अमित जी उसको चेंज कर रहे हैं। जिस स्पीड से अमित जी चेंज कर रहे हैं, तो अगले साल तक तो हमारे घर में सारी लाइटें चेंज हो ही जाएंगी। ऐसा क्यों कह रही है? मम्मी को बुरा लग गया भी ऐसा क्यों कह रही है। हाँ, सारा दिन काम करता रहता है लड़का। सारा दिन काम कर देते हो? मम्मी एक बात बताओ, इतने दिन हो गए लाइट्स आए हुए को, कितने दिन हो गए बताओ? भाई जैसे उसको टाइम मिले। अब उसको उनके माओ को कभी उनके बेटे गलत लगते हैं, ये बताओ? कभी नहीं लगते हैं? देखो नहीं, माँ को लगता है, बाकी ये भी तो है जहाँ इसको काम जाना है, कभी ऑफिस भी जाना है। आजकल तो अपने ऑफिस का टाइम ज्यादा लग रहा है ना, फिर क्या करे वो। चलो भी ठीक है, मैं थोड़ी कोई कंप्लेन कर रही थी, मैं तो ऐसे ही कह रही थी प्यार से कि जब भी हमें को टाइम मिलेगा। अब आप भी अंधेरे में बैठे हो ना, कितना अंधेरा है इस कमरे में, देखो। मैं पढ़ तो नहीं रही ना कुछ, जब मेरे को जरूरत होती है 12 वाली जला लेती हूँ। हाँ, ऐसी इतने कॉम्प्रोमाइज ना माएँ कर सकती है, बस बीवियाँ नहीं कर सकती हैं। अभी ना एक्चुअली ये यहाँ पे हम मम्मी के पास बैठे हैं डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए कि पापा के बारे में बताओ। मेरे को नहीं पता था कि पापा के लिए इतना इंटरेस्ट आप सब में आ जाएगा। हमने तो ऐसे कैजुअल चैट शुरू करी थी, बट मम्मा ने भी वो कमेंट्स पढ़े हैं, तो मम्मी कहते करते हैं यार, पापा की बात करते हैं। तो बार बार इधर क्यों देख रही है? एक्चुअली वहाँ पे शीशा है। नहीं ये क्या बात है? अच्छा ठीक है, और मैं कह रही बार बार इधर क्यों देख रहे हैं, मैं दिखाती हूँ। मम्मी के रूम में बेस्ट चीज पता है क्या है? सामने जो अलमारी है ना, पूरा शीशा है, तो मैं बार बार उसको देख रही हूँ। मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं यार, मैं भी देख रहा हूँ आपको, बाल अच्छे लग रहे हैं मेरे। हाँ, तो हमने एक बात बोली थी कि जिस दिन पापा का श्राद्ध करेंगे ना, उस दिन बताएंगे कि पापा की डेथ पर हमने ऐसा क्या देखा था जो हमारे को, जिसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। और पापा का श्राद्ध वाला वीडियो कल आया था और हमने कुछ नहीं बताया था, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा कुछ हो चुका था उस वीडियो में ना, नवरात्रे भी शुरू हो गए थे। तो स्पेशली क्योंकि आप लोग पूछ रहे हो, हम लोग बनाते हैं मेन। किसी ने मुझे ये भी सजेस्ट किया था कि ज़्यादा पापा की बात मत किया करो, मम्मी को ज़्यादा, मम्मी उदास हो जाया करेंगे। पापा की बात में क्या उदास रहते हो? मम्मी उदास क्यों होती हूँ? उदास नहीं होते, मम्मी को खुशी होती है कि बच्चे याद करते हैं पापा को। हाँ, तो ऐसा नहीं है, हम मम्मी को उदास नहीं करते, हम पापा को याद करते हैं। तो याद तो करते रहना चाहिए ना यार, वरना तो उनको भी लगेगा कि हम उनको भूल गए हैं। तो हुआ क्या था, अच्छा ये बताओ मम्मी, जब हमने पापा की जिस दिन रस्म किरिया करी थी, तो जिन लोगों को रस्म किरिया नहीं पता, हिंदू धर्म में रस्म किरिया क्या होती है, तो जब जैसे हमारे यहाँ पर 13 दिन का प्रोसेस होता है पूरा, कि किसी की डेथ होती है ना, उसको डे 1 मानते हैं ना अभी। और 13वें दिन हम फाइनल रिचुअल सारे करते हैं रस्म किरिया, कि भाई आज हमने जो घर का शौक है, जो शौक में घर होता है, वो खत्म कर दिया, और 14वें दिन से घर पे रूटीन लाइफ शुरू हो जाती है ना। तो हमने क्या सोचा था कि कितने लोग आएंगे? मम्मी आपने क्या सोचा कि रस्म क्रिया पे कितने लोग आएंगे? हमने सोचा था कि 500 आएंगे। हमने हमारे घर जैसे रोहतक में जहाँ पर है ना, उसके बिल्कुल पास ही एक बहुत ही बड़ा कम्युनिटी सेंटर है, तो हमने पापा की रस्म क्रिया के लिए ना वो कम्युनिटी सेंटर बुक किया था। उस कम्युनिटी सेंटर में 750 से
800 लोगों के आने की कैपेसिटी थी और हमने वो बुक किया था क्योंकि हम सबको ये लगा था कि भाई 500 के आसपास लोग आ जाएंगे रसम किरिया पर, बट फिर भी हम लोग सेफ साइड पर लेकर चल रहे थे और हमने 750-800 के आसपास का अरेंजमेंट किया था। और उस दिन हुआ क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही रसम किरिया का प्रोग्राम शुरू होने वाला था ना, तो हम लोग फैमिली जैसे हम गए वहां पे, हम पहले जाकर पहुंचते हैं, हम गए ना, हमें जैसे कि जूते उतारते हैं बाहर रसम किरिया में हॉल में जाने से पहले, तो वहां पे ना इतने सारे लोग थे जो कि ना जूतों वगैरह का अरेंजमेंट कर रहे थे, उतरवा रहे थे, रखवा रहे थे, और हम लोग ना उनको जानते भी नहीं थे। फिर हम जहाँ पे लंच का प्रोग्राम था हम लोग वहां पे गए ना, वहां इतने लोग थे और हम लोग अभी टाइम से पहले पहुंचे थे। एंड देयर वर पीपल जो लंच का अरेंजमेंट अपने आप कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सारा कुछ है कि नहीं है, लोगों को बिठा के खाना खिला रहे हैं, जिनको मतलब डेफिनेटली पापा जानते होंगे तभी वो वहां पर थे, बट हम लोगों ने उनको एक्सपेक्ट नहीं किया था, हम उनको जानते नहीं थे। फिर जब लोग आना शुरू हुए, जब मेनली जो रसम किरिया का टाइम हुआ, हम लोग तो आगे आगे बैठे थे, हमें नहीं पता था कि सीन क्या चल रहा है। सीन ये था कि वो पूरा हॉल खचाखच भर गया था। उसके बाद कम्युनिटी सेंटर में गेट खत्म होने के बाद, जो मतलब हॉल का गेट है उससे लेकर मेन गेट तक की जो जगह थी वो पूरी भर गई थी, और मेन गेट के बाहर जो रोड होती है ना, वहां तक लोग खड़े हुए थे। मतलब इतने लोग आए थे जिनको, और ऐसे कितने सारे फेसेस होंगे जिनको हम नहीं जानते, पता नहीं वो कौन थे, कहाँ से आए, बट वो पापा को जानते थे, पापा उनको जानते थे। देयर वर मोर देन 1500 पीपल पापा की रसम किरिया पर। मतलब रोहतक में तो ऐसे कितने सारे लोग हैं जो वहां पर प्रेजेंट थे, उन्होंने देखा था। हम लोगों को जैसे जो भी कोई फैमिली मेंबर मिल रहा था ना, रैंडम लोग हमें पकड़ के ना, हमें मिल के मतलब जब पापा के लिए श्रद्धांजलि दे रहे थे, हमें ऐसी ऐसी बातें बता रहे थे पापा के लिए कि मेरे को तो अंकल यहाँ मिले थे, मेरे को रेलवे स्टेशन पर अंकल मिले थे, अंकल ने मेरी ये हेल्प करी थी, अंकल ने मुझे फोन लेकर दिया था। वी आर नॉट ब्रैगिंग, इट्स ओनली दैट कि वो टाइम था जब हमने ये रियलाइज किया कि हमने ना पापा को बड़े हल्के में ले रखा था। है ना मतलब उस दिन ना पापा की डेथ को 13 दिन हो चुके थे, लेकिन जितना पापा के लिए रिस्पेक्ट मन में उस दिन आई थी ना, कि मतलब मेरे को लगता है कि बड़ी ऐसी बात कर रही हूँ मैं कि अगर मैं कल को चली गई या कोई भी ऐसे हमारी फैमिली में भगवान ना करे कोई चला गया, कितने लोग आ जाएंगे यार हमारी डेथ पे? 500-600 लोग आ जाएंगे, 400 लोग आ जाएंगे, हद मारकर अब चैनल है कुछ आप में से आ जाएंगे तो 1000 लोग आ जाएंगे। लेकिन हम कौन है यार, हम कुछ भी नहीं है। और हम पापा को ना ऐसे बोलते थे, पापा तो एक देवता थे। हाँ भगवान मम्मी के लिए तो पापा देवता थे ही, बट उस दिन हमने, है मम्मी के लिए पापा देवता, लेकिन उस दिन हमने एक्चुअली में इतने लोग वो देखे ना जिनको कोई मतलब ही नहीं था। क्योंकि देखो जब किसी की डेथ होती है तो आप उनकी डेथ पे क्यों जाते हो? फैमिली मेंबर्स को मिलने जाते हो ना, उनको शक्ल दिखाने जाते हो कि जी हमें दुख हुआ, हम आए। देयर वर मोर देन 500-600 पीपल वो थे जिनको हमारे से ना कोई मतलब नहीं था, जिन्होंने कभी मम्मी की शक्ल नहीं देखी होगी, जिन्होंने कभी अमित के भाई की शक्ल नहीं देखी होगी, फैमिली में वो किसी को भी नहीं जानते थे। अगर वो पापा की डेथ पर नहीं भी आते, रसम किरिया पर नहीं भी आते, तो कोई किसी ने उनको पूछना नहीं था कि आप आए कि आप नहीं आए कुछ है, बट वो सिर्फ और सिर्फ पापा को अपनी आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। कितने लोगों ने ना ये बोला था कि अंकल चले गए ना यार, मैं फिर नहीं रोना चाहती। मतलब कि अंकल गए ना, अंकल को आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए तो हमने आना ही आना था। मतलब उस दिन जब पापा चले गए ना, उस दिन हमने रियलाइज किया कि कौन इंसान था जो हमारी फैमिली में रह रहा था, कौन इंसान था जिसको उस टाइम हमने जितनी दुनिया ने उनको इंपॉर्टेंस दी थी, जितनी दुनिया में उनकी रिस्पेक्ट थी, उनकी इज्जत थी। ऐसा नहीं हमने उनकी इज्जत नहीं करते थे, बहुत इज्जत करते थे और बहुत प्यार भी करते थे उनको। लेकिन मुझे लगता है कि हम उनको ना घर में ये बता सकते थे कि पापा जितनी उनकी बाहर इज्जत थी ना, हमको कहते थे लड़ने के बजाय, पापा क्या है यार, आप जब देखो किसी को कुछ ना कुछ देकर आ जाते हो, क्या है पापा यार, आप आज भी इनको लेकर आ गए हो। मम्मी कहते हैं लंच करने बैठो तो 4 साधु को पापा ले आते थे। तो मतलब ना पापा को वैसे बोलते थे, पापा आप भी ना समझते नहीं हो, दुनिया में ऐसे नहीं होता पापा। पापा को ऐसे बात किया करते थे, पापा आप दुनिया के नहीं हो, पापा आप दुनियादारी के नहीं हो। मगर शायद पापा ही सबको दुनियादारी सिखा गए कि दुनिया ऐसे। पापा के डेथ पर पता चला मम्मी की ये जो आउट ऑफ लव होता है ना, जो पापा सबके लिए करते हैं, दुनिया ने भी उसको एक्नॉलेज किया था, है ना। अब भी कई लोग आते हैं कहते हैं हमें तो पता ही नहीं चला कब चले गए, जब सुना है तो तब आए हैं कहीं। अब तक मतलब हमने जो मैं बात कर रही हूँ कि पापा की डेथ पे हमने क्या नज़ारा देखा, हमने ये नज़ारा देखा कि ऐसा नहीं होता कि लोग जब जिंदा होते हैं तब आपको इम्पोर्टेंस देते हैं और तब आपको मिलने के लिए आते हैं। पापा के जाने के बाद देयर वर सो मेनी, और हमने उस दिन इतने अलग अलग
मुंह से इतने अलग अलग पापा के किस्से सुने ना, किसी की लाइफ को पापा ने कैसे टच किया था, किसी की लाइफ को पापा ने कैसे टच किया था. देयर वर लाइक मोर देन 1500 पीपल जो आउट ऑफ लव फॉर पापा आए थे. 1500 में से 500 लोग तो हम में से किसी को भी नहीं जानते थे, और पता है उन सब ने सेवा भी करी वहां पर आकर. और हम ना उनको ऐसे शर्मिंदा हो रहे, हाथ जोड़ रहे कि आपको हॉल में जगह नहीं मिली, आपको मतलब कम्युनिटी सेंटर में जगह नहीं मिली. लोग सड़कों पर ना सिर्फ खड़े हैं, मतलब सिर्फ ये कहने के लिए कि मतलब पापा को ये बताने के लिए कि नारायण जी, पापा का नाम नारायण था, तो कई लोगों ने बोला कि पापा की फोटो शेयर करो. तो मंदिर में फोटो लगा रखी है हमने, भी आपको दिखाते हैं पापा की फोटो. तो आज का व्लॉग चलो पापा के लिए डेडिकेटेड हो गया, क्योंकि उसके बाद मेरे को नहीं लगता हम बड़ी रेगुलरली बात करेंगे. हर बार ना रोना आ जाता है पापा की बात करके ना, तो आई डोंट वांट टू क्राई इन एवरी व्लॉग यार. तो मतलब ऐसे बार बार नहीं करेंगे बात, लेकिन पापा की फोटो भी दिखाती हूँ आपको. तो ये चीज थी जो मैं शेयर करना चाहती थी आपके साथ. वो सब बातें जिनके लिए हम पापा से लड़ते थे ना कि पापा आप ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो, वही बातें जब वो लोग आकर हमें बता रहे थे ना कि आपके पापा ने हमारे साथ ये किया, आपके पापा ने हमें ऐसे हेल्प करी, इतना प्राउड फील हो रहा था कि मतलब आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन. मतलब उस टाइम वो एक अलग ही फीलिंग थी यार. उस टाइम पर पापा ना जैसे कहते ना, माँ बाप बोलते हैं कि बच्चों ने हमारी छाती चौड़ी कर दी. उस दिन पापा हम सब की ना ऐसे हमें इतना प्राउड फील करा गए थे उस दिन पापा हमें. और हम आज भी पापा के लिए बहुत प्राउड है. लाइक वी आर सो प्राउड. मतलब सीरियसली आई कैन से कि मतलब उन्होंने हमें हमेशा प्राउड फील कराया है. तो पापा की फोटो मंदिर वाले रूम में थी, और मंदिर का पूरा लुक मैंने आपको बाद में दिखाना है. अभी भी वो वर्क इन प्रोग्रेस है, उस पर डेकोर वगैरह और जो मंदिर का बाकी लाइटिंग वाइटिंग सारा काम चल रहा है. तो पापा की फोटो मैं यहाँ पे ले आई हूँ. ये पापा है हमारे, और बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हैं ना या मैं उनके जैसा दिखता हूँ. एमी को देख कर गए हैं वो. हाँ. लेकिन एमी को उनका कुछ याद नहीं है, तो वो पूछती है कई बार. उसको ना बड़ा शौक है दादू का, तो वो बोलती है मम्मा मेरे दादू क्यों नहीं है मेरे पास. और पता है पापा की आपको एक बात आती हूँ हंसी मजाक वाली. जब एमी होने वाली थी ना, तो पापा मुझे बोलते थे, क्योंकि एमी दुबई में हुई है, तो पापा बोलते थे शिल्पा इंडिया आओ, एमी मतलब आपका जो बेबी है वो इंडिया में होना चाहिए, आपका बेबी इंडिया में होना चाहिए. कहते पापा क्यों इंडिया में होना चाहिए, मेरे को दुबई में करना है. बिकॉज मेरा कंफर्ट फैक्टर दुबई में ज्यादा था. मेरा दुबई में ही घर था, 5 साल से मैं दुबई में ही रह रही थी. फिर मेरा पूरा का पूरा 9 मंथ्स जो मेरी डॉक्टर थी वो भी दुबई की थी, तो इंडिया में तो मैं कोई डॉक्टर जानती भी नहीं थी. तो मेरा कंफर्ट फैक्टर दुबई में ज्यादा था, तो आई वांटेड टू डिलीवर इन दुबई. और पापा बड़ा बोलते थे मुझे कि इंडिया में करो, इंडिया में करो. मैं कहती एक दिन मैं बोला पापा क्यों चाहते हो मैं इंडिया में करूँ. पापा कहते बेटा अगर वो इंडिया की नागरिक नहीं बनेगी, इंडिया की जन्मभूमि उसकी नहीं होगी, तो यहाँ पर जब वो इलेक्शन लड़ेगी ना तो उसको इतने वोट नहीं आएंगे. मैं कहा है पापा कहते मैं चाहता हूँ मेरी पोती ना इलेक्शन लड़े, प्रधानमंत्री बने देश की. पापा आप कितनी दूर की सोच रहे हो. पापा का बड़ा मन था कि एमी इलेक्शन लड़कर इंदिरा गांधी की तरह प्रधानमंत्री बने. यू नेवर नो, क्या पता पापा एमी को ब्लेस कर ही दे, इंडिया की नहीं, क्या पता कनाडा की प्रधानमंत्री बन जाए. क्या पता. ओके एमी टाइम टू स्लीप. मम्मा वेट, मैंने आज उनको रिडल तो नहीं दिया. अब तो रोज रिडल दिया करेगी. हाँ जी. The next riddle is why did Mickey Mouse go to outer space? Why did Mickey Mouse Go to go space. to outer space? Yeah. Mickey Mouse went to space. Yeah. मेरे को तो नहीं पता, आपको पता है तो कमेंट करके बताओ अगर एमी का रिडल पता है आपको तो. लेकिन ये जी वाले बड़े वाले का नहीं है, ये सिर्फ छोटे के हैं जो मिकी माउस देखती है. हाँ वरना आपको पता ही नहीं चलेगा. जो मिकी माउस मिनी माउस शो देखते हैं ना, सिर्फ उन्हीं को पता होगा कि मिकी माउस स्पेस पे क्यों गया था. लेकिन अगर आपने बचपन में कभी देखा है तो शायद आपको पता हो. तो बताओ भैया हमें कमेंट में कौन बता सकता है. मुझे लगता है वो वाला जो कल रिडल पूछा था ना एमी ने, वो तो बहुत आसान था. ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो कोई बता पाएगा, शायद कोई एक ही बता पाएगा. Let's see, but I don't know that it's gonna be easy for kids. अच्छा तो एक किड्स के लिए तो एक काम करो, अपने बच्चों से पूछो और बच्चों से पूछकर वो आंसर लिखो और बच्चों के नाम भी लिखना, फिर एमी उन बच्चों को शाउट आउट देगी, है ना. चलो अब सो जाओ, गुड नाइट. Story time. अब लाइट बंद कर दो. लैम्प जला लो. Story time. Okay. 5 minutes snuggle story time with Amy. Good night guys. Good night. Good night.